Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel English and Awareness Folk. Before we start the video, please to subscribe to our channel and support us so that you continue with your spoken English studies with us. As well as you can decode in a simplified manner what latest is happening in India. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिया कनाडा रो के ऊपर और ये भी डिस्कस किया था कि यूएस जो है किस तरीके से बीच में काम कर रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में। तो अब बेसिकली आगे उस स्टोरी में, उस ट्रेंडिंग स्टोरी में ये हुआ है कि कनाडा थोड़ा काम डाउन हो गया है, कनाडा ने थोड़ा स्टेप डाउन कर लिया है और कनाडा ने बोला है कि इंडिया का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कुछ प्रूफ ही नहीं मिला था और अब वो चाहते हैं कि थोड़ा प्राइवेटली टॉक्स करे वो इंडिया के साथ, मतलब ऑब्वियसली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो भी ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, इंडिया और कनाडा कंट्री में उनके साथ। तो बेसिकली ये ठंडा हो गया है एक तरह से मामला। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे एक अलग ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में, तो चलिए आइए मेरे साथ देखिए क्या ट्रेंडिंग तड़कती फड़कती न्यूज़ है आज हमारे पास। काफ़ी सारे दिल्ली में जो दिल्ली कॉप्स है, काफ़ी सारे जर्नलिस्ट के ऊपर रेड हुई है। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या लिखा है उसके बारे में। डेली कॉप्स रेड, न्यूज़ क्लिक स्क्राइब्स अरेस्ट फाउंडर इन एंटी टेरर केस। ठीक है, डेली कॉप्स जो वर्ड यूज़ किया जाता है पुलिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने जो न्यूज़ क्लिक एक चैनल है, न्यूज़ चैनल, उनके स्क्राइब्स मतलब जर्नलिस्ट, ठीक है, जो न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर उन्होंने रेड डाली है पुलिस ने। ठीक है, अरेस्ट फाउंडर इन एंटी टेरर केस। ठीक है, टेरर फैलाने के केस में केस रजिस्टर हुआ है उनके अगेंस्ट कि वो टेरर फैला रहे हैं अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू। ठीक है, उनके जो फाउंडर है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आगे देखिए क्या लिखा है। द दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूसडे अरेस्टेड न्यूज़ क्लिक फाउंडर प्रबीर पुरक्यासा and Human Resources Head Amit Chakravarti in an anti-terror case registered against the news portal in August. अगस्त में ही जो न्यूज़ क्लिक है, उनका जो न्यूज़ पोर्टल है, उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर कर दिया गया है कि वो अपने न्यूज़ चैनल के थ्रू टेरर फैला रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। अगेंस्ट द न्यूज़ पोर्टल इन अगस्त आफ्टर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट shared inputs on alleged receipt of money by the portal from entities linked to China. ठीक है, ये भी उनके जो अगेंस्ट है वो केस रजिस्टर्ड है कि उनके पास जो फंडिंग आ रही है वो चाइना से आ रही है with the objectives of pushing Chinese propaganda. ठीक है, चाइनीज का जो प्रोपोगेंडा है, उनका जो मोटिव है उसको पुश करने के लिए, ठीक है, तो न्यूज़ क्लिक जो है उसके थ्रू टेरर फैला रहा है। अरेस्ट केम आफ्टर डे लॉन्ग सर्चेस अक्रॉस 30 लोकेशंस इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, 30 लोकेशंस पे सर्च हुई। जो दिल्ली कॉप्स है उन्होंने 30 लोकेशंस पे जाके कंफर्मेशन लिया, जो भी वो अपना जांच करते हैं। एंड मुंबई विच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल पर्सनल कंडक्टेड, पुलिस क्वेश्चनड 46 सस्पेक्ट्स। ठीक है, 46 सस्पेक्ट्स को, सस्पेक्ट होता है जिसकी पॉसिबिलिटी हो क्राइम में, ठीक है, मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी होती है क्राइम में इन्वॉल्व होने की, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ न्यूज़ क्लिक। ठीक है, 46 सस्पेक्ट्स को क्वेश्चन किया गया और जो न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट हैं उनको भी क्वेश्चन किया गया। वाइल 37 मेन इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, ठीक है, 37 मेन जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया जिसमें जर्नलिस्ट भी थे, उन सबको क्वेश्चन किया गया एट द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ऑफिस। ठीक है, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ऑफिस में 9 वुमेन वर क्वेश्चन्ड एंड देयर रेजिडेंट्स। जो 9 वुमेन थी उनके बीच में, मतलब जो 40 लोग थे जो क्वेश्चन किया गया, उनमें 9 वुमेन थी, उनको भी क्वेश्चन किया गया। आगे देखिए क्या लिखा है। Daily devices and documents have been seized for examination. The proceedings are underway. ठीक है, काफ़ी सारे जो डिजिटल डिवाइसेस मतलब मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सीज्ड फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, उनको भी जब्त कर लिया गया एग्जामिनेशन करने के लिए। The proceedings are underway. So far, 2 accused, प्रबीर पुरक्यासा एंड अमित चक्रवर्ती, have been arrested. जो प्रबीर पुरक्यासा जो नाम है जिनका, ठीक है, वो बताए जा रहे हैं कि जो न्यूज़ क्लिक के ऑनर
है, ठीक है। और जो अमित चक्रवर्ती है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में है। जैसे हर एक कंपनी में, ठीक है, एचआर होती है। एचआर क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है? बेसिकली जो एम्प्लॉयज़, मेनली जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने में एचआर रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस, आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोग्रेस में है। द पुलिस सेड इन स्टेटमेंट ऑन ट्यूसडे नाइट। आगे देखिए क्या लिखा है जो बहुत ही शॉकिंग है। Delhi police sources said NewsClick received about 38 crore from China linked entities, ठीक है। चाइना से लिंक होते हुए उनके पास जो फंडिंग आई है वो अराउंड 38 करोड़ की है, जो बहुत ही शॉकिंग है। और जो अब ये रेड का सीजन चालू हुआ है, इसमें चपेट में आए हैं आपके जो लीडर है संजय सिंह। आइए देखिए क्या लिखा है। ईडी अरेस्ट संजय सिंह इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, ठीक है। ईडी का मतलब होता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टीम है, बेसिकली जो भी इकोनॉमिकली जो भी स्कैम्स होते हैं उनमें जो है वो देखरेख करती है, उनमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, ठीक है। तो लिकर पॉलिसी केस में जो संजय सिंह है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है ईडी ने। लिकर पॉलिसी केस क्या था? तो बेसिकली हुआ ये था कि कोविड के दिनों के आसपास, जब कोविड टाइम्स हुए थे, ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उनके दिनों के आसपास जो है काफ़ी सारी लिकर शॉप्स को एक तरह से जो गवर्नमेंट है उन्होंने ठेका दिया था। ठेका बेसिकली क्या होता है कि आपको इतने परसेंट या इतने जो लिकर है या कोई भी सामान है वो आपको बेचना ही बेचना है। उसमें जो है वो गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए, ठीक है, जो आप पार्टी है उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उसके जो लीडर्स हैं, कई लीडर्स को इन्वॉल्व माना जा रहा है। इसी वजह से ईडी ने काफी पूछताछ के बाद जो संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। आइए देखिए क्या लिखा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट टुडे अरेस्टेड आम आदमी पार्टी लीडर एंड राज्यसभा एमपी, ठीक है, राज्यसभा के एमपी भी हैं वो, संजय सिंह, क्वेश्चनिंग हिम फॉर ओवर 10 hours एट हिज डेली रेजिडेंस, ठीक है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो बेसिकली ये कहना बहुत मुश्किल है कि रियलिटी में स्कैम हुआ है या जो रूलिंग पार्टी, ऑब्वियसली बात है जो अपोजिशन पार्टीज है और रूलिंग पार्टीज के बीच में खींचातानी होती रहती है, और वो खींचातानी इतनी खींच गई कि उनको ईडी से अरेस्ट करवाना पड़ा। कई लोग ये भी मानते हैं इन कनेक्शन विद द मनी लॉन्ड्रिंग केस लिंक टू द दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। अब जो लिकर पॉलिसी थी, ठीक है, लिकर पॉलिसी, अब कोविड को ऑलमोस्ट जो है वो 2 years हो चुके हैं, ठीक है, तब जो है वो लिकर शॉप ओपन हुई थी, ठीक है। ये एक्शन तब आई थिंक लेना चाहिए था, तो अब लेने का कोई मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कोई बनता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या ये अरेस्ट ठीक था या पूरी तरह से पहले प्रूफ इकट्ठा करके ही अरेस्ट करना चाहिए था, रादर देन कि आप एलिगेशंस पर, एलिगेशंस मतलब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, आप किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, वो भी राज्यसभा के एमपी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ऑब्वियसली बात है, करप्शन फ्री करना बहुत ही जो गवर्नमेंट है उनका पहला जो है वो एक तरह से ड्यूटी है, ठीक है, लेकिन किसी को बिना मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी तरीके से परेशान करती है तो वो भी गलत है। तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। द ईडी हैड मेंशन्ड संजय सिंह नेम्स इन द चार्जशीट। ईडी ने संजय सिंह का जो नाम है वो चार्जशीट में मेंशन किया है। The probe agency said Dinesh Arora, a middleman, had stated that he had met Sanjay Singh at a party in his restaurant. ठीक है, प्रोब एजेंसी, ठीक है, प्रोब एजेंसी यहाँ पे कौन है? प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यहाँ पे ईडी है। उन्होंने बोला कि दिनेश अरोड़ा नाम का एक कोई मिडिल मैन है, मतलब बिचौलिया एक तरह से, ठीक है, जो बातचीत कराता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, हैड स्टेटेड दैट ही हैड मेट संजय सिंह, कि वो संजय सिंह को एक पार्टी में, एक रेस्टोरेंट में मिले थे, मतलब कि वो भी इन्वॉल्व है इस लिकर पॉलिसी केस में, ठीक है। द अरेस्ट ट्रिगर्ड ए barrage of political reactions across party lines with Delhi CM and आप चीफ अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन में यही लिखा है कि ये जो अरेस्ट हुआ है इसकी वजह से जो आप पार्टी है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, ऑब्वियसली वो बहुत ही परेशान हो गए हैं और वो इसके बारे में अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है।
टर्मिंग द अरेस्ट इलीगल, ठीक है, कि ये अरेस्ट जो है वो इलीगल है। एंड द बीजेपी सेइंग द रियल कल्प्रिट वाज केजरीवाल, ठीक है। तो बेसिकली बीजेपी का ये कहना है कि जो कल्प्रिट है वो केजरीवाल है। तो बेसिकली यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, तो इन दोनों में हमेशा टक्कर रहती ही रहती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, आप एक गोल को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़िए, ठीक है। आप ये दिखाइए कि आपने लोगों के लिए क्या किया है जिसकी वजह से कि लोग आपको वोट दें। तो इसके लिए ट्रेंड है, जहां तक मुझे लगता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो ट्रेंड है वो पावर पाने के लिए, ठीक है, ये ट्रेंड तो होता ही है, इंडिया में काफी सालों से हो रहा है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक वेलफेयर ऑफ द पीपल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हो भी सकता है, आई थिंक आप पार्टी जो अभी अरेस्ट हुआ है वो सही हो भी सकता है, बट दोनों चीजें हो सकती हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। आफ्टर हिज अरेस्ट, संजय सिंह emerged from his home, waving at a crowd of supporters who clashed with the police as AAP leader was taken into custody by the probe agency, ठीक है। अरेस्ट के बाद जो संजय सिंह हैं वो अपने घर से निकल कर आए। जो भी क्राउड था, मतलब मीडिया लोग थे, जो सपोर्टर्स थे, तो उनको वेव करते हुए उन्होंने अच्छी तरीके से वेव किया। ये बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग सही हैं और जो भी हमारे ऊपर एलिगेशंस या आरोप जो भी आप बोले वो लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखेंगे कि इस ट्रेंडिंग स्टोरी में आगे क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।